धुरंधर हैज वॉन एवरीबॉडीज हार्ट एंड नाउ जब धुरंधर का दूसरा पार्ट भी 19 मार्च को थिएटर्स में आने ही वाला है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू नरेट दिस स्टोरी टू यू गाइस। वैसे तो एवरी बिट ऑफ दिस मूवी हैज समथिंग इन इट व्हिच एक्चुअली मेक यू फील एवरी बिट ऑफ इट, बट डू यू रिमेंबर संजय दत्त की एंट्री और वो सॉन्ग जो उनकी एंट्री पर प्ले होता है। अब ये ट्यून अनजान नहीं है, हमने इसके मल्टीपल वर्जन्स पहले भी बॉलीवुड में सुने हुए हैं। इसने थिएटर्स के अंदर नो डाउट एक अलग ही मूड सेट कर दिया था, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये एक 40 इयर्स पुराना सॉन्ग है विद अ रियली ट्रेजिक स्टोरी ऑफ इट्स क्रिएटर। तो चलिए लेट्स डिकोड इट टुडे। अब इस गाने को 1987 में एक पाकिस्तानी सिंगर बाय द नेम हसन जहांगीर ने गाया था, जहां से गाना ना सिर्फ घर घर तक पहुंचा बल्कि हसन जहांगीर को इसी गाने की वजह से माइकल जैक्सन ऑफ पाकिस्तान का टैग भी मिला। नॉट जस्ट इट, यू ऑल विल बी शॉक्ड वंस नोइंग इट कि हसन जहांगीर की इस एल्बम की 15 मिलियन कैसेट सिर्फ इंडिया में बिकी थी। इस गाने की पॉपुलैरिटी की वजह से ही सालों से इसके कई रीमेक्स बनते गए। एंड नाउ वी कम टू धुरंधर। पर ये इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल नहीं थी। इस कहानी की शुरुआत होती है इन 1946, जहां ईरान के सेमनन प्रोविंस की एक सिटी शहरुद में कोरोश याग्मी का जन्म होता है। 10 साल की उम्र में ही रिसीव्ड अ संतूर फ्रॉम हिज फादर, जहां से इस पूरी कहानी ने टर्न लिया और हमें मिला एक स्टार। कोरोश ने खुद को ईरानियन म्यूजिक में ट्रेन किया एंड लेट मी टेल यू, ये हम उस वक्त के दौर की बात कर रहे हैं जिसकी पिक्चर आज से बेहद अलग थी। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के अंदर ईरान अपनी खूबसूरती के पीक पर था। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स सब बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि विमेन ऑफ ईरान एट दैट टाइम वर वेरी मॉडर्न। दैट शोज कि गलत लीडरशिप किस तरह जगह और लोगों को तबाह कर सकती है। Well, we will discuss this in some other video. So संतूर के बाद कोरोश ने खुद को 15 years की एज पर एक इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट की and that was the moment जहां उन्होंने खुद को वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ बेंड किया। एंड आफ्टर दिस हिज बैंड द रैप्चर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। इनके बैंड ने काफी फेमस बैंड्स जैसे कि द वेंचर्स, द किंग्स, द मॉन्कीज एंड यस वेरी फेमस द बीटल्स, इन सब के साथ कोलैबोरेट किया। फिर 1970s में कोरोश ने अपने भाई कामरान एंड कामरिस के साथ मिलकर एक और बैंड ओपन किया और अब कोरोश का म्यूजिक भी इवॉल्व होते होते ईरानियन और वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत ही गजब कॉम्बिनेशन बन चुका था, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के ईरानियन कल्चर को भी डिपिक्ट करता था, which was again mix of Iranian and Western culture। लेकिन कुछ तो मिसिंग था, अभी भी कोरोश एक हाउसहोल्ड नाम नहीं बन पाए थे। और ये होता है इन 1973 जब कोरोश ने सोलो एल्बम गोले यख रिलीज की एंड इट बिकेम इनक्रेडिबली पॉपुलर। और इसी एल्बम के 13 सॉन्ग्स में से एक था हवर हवर द ओजी। ऑल दीज वर्जन्स ऑफ हवा हवा इसी से ही इवॉल्व होके बने हैं एंड लेटर ऑन इसी गाने ने हसन जहांगीर को मोटिवेट किया टू क्रिएट हवा हवा। अब जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि एक गलत डिसीजन या गलत रूलर किसी भी कंट्री या वहां के लोगों को तबाह कर सकता है। सेम हैपेंड जब फरवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर चले गए एंड रुहुल्ला खोमेनी रिटर्न फ्रॉम एक्साइल, जहां एक तरफ ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया, वहीं दूसरी तरफ कोरोश के गाने भी ईरान के अंदर बैन कर दिए गए और उन्हें नए सॉन्ग्स पब्लिश करने की भी परमिशन नहीं थी। 1980s का वक्त आते आते ऑलमोस्ट सारे म्यूजिकल वेस्टर्न कंट्रीज में मूव कर गए, वहीं कोरोश वाज नॉट रेडी टू लीव हिज मदरलैंड। उन्होंने वहीं रहकर बच्चों के लिए काम किया और उन्हीं के लिए बुक्स और कैसेट्स भी पब्लिश किए। सिंस गवर्नमेंट को इशू था सॉन्ग्स के अंदर के वेस्टर्न टच से, तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1987 में एक एल्बम भी रिलीज की। वहीं 1990s में जब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ तो उन्होंने कुछ एल्बम्स और भी रिलीज की और साथ ही नॉर्वे और स्वीडन में कॉन्सर्ट्स भी किए। फिर 2000 का वो दौर शुरू होता है और कोरोश ने एक और एल्बम पर काम करना शुरू किया, जो काफी जद्दोजहद के बाद भी ईरान में रिलीज नहीं हो पाई एंड लेटर ऑन 2016 में यूएसए के अंदर रिलीज हुई बाय द नेम मलिक जमशीद। Can you believe that today this gentleman lives in Tehran and he runs a music school?
इन द एंड कौरोश के लिए बस यही कहना चाहूँगी, हुक्मनामों से आवाज़ें दबाई जा सकती हैं, मगर धुनें दिलों में बस जाएं तो कभी मिटती नहीं।